तनक देवादेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरण आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतर प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जैसा आप सभी देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सोमेमल जी छावड़ा के परिवार से सुरेंद्र प्रीति सलोनी जैन से परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जैन परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवनलाल श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुलरीना आदिवीरी याजियान जो मेहता परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश चंदनवाला कासलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सभाई लाजन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल विजय रश्मि सरावगी परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा आर्यन आर्शिका जनसमत कोयलावाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गगन केटगर और अवनिहल चांदनी परिवार, बक्सरा गुजरात से अतुल श्रीतल निहाल वंदना लाधानी समत लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार ममता सौगानी परिवार, जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी अनिल जी सरावगी परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति कवि जैन समत अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्री श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुसर सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण राहुल तुम सौरभ काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य अजय श्रीमती कंचरबाई सुगंधी लाल, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा भारल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुपुत्र रविंद्र नरेंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार, निखार वाले बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र रेखा होमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु वंशिका जैन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र श्रीमती सविता नैवेद्य सराफ परिवार, कोलकाता डीमापुर मुंबई बेंगलोर से श्री पवन कुमार श्रीमती पाना देवी विनय शर्मिला सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा आर्यन तेजस चिराग जैन परिवार से परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूलारी राजेंद्र गीता अनिल ममता प्रवीण नमन नालिसा यसिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश प्रियांश जैन परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती कमलेश आशीष मेघा जैन रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा पहाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धरपति संतोष सराफ पुत्र पुत्रवधु सफल ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री, दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र सल्लादेव पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादास का संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमललाल अशोक जी सुशीला जी समस्त पाटनी परिवार, आर के मार्बल, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री बिमल कुमार ऋषभ कुमार आदित्य जैन परिवार, गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई मनस्वी जैन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा जैन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी नैन्सी यश जैन से परिवार, कोलकाता से श्री सुमेमत श्रीमती नर्मदा देवी चूड़ीवाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता पुलकित दिव्या सुस्मित गोधा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम श्रीमती प्रमला पुत्र श्रेयान श्री सीजन परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता जैन अहेली संभव जैन परिवार, आगरा से चक्रे श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्य जैन, यूएसए टीकमगढ़ से संस्थापक अजय बाबूलाल अखिलेश श्रीमती मीना सतभैया परिवार, कटनी से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद्र जी प्रेमी समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जैन परिवार, जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू लमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर अनिता प्रिया दिव्या उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज निरयांसा जयाक्ष पाटनी परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना बिलगी परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश विनीता पापड़ीवाल परिवार, जिन्होंने मार्क्सिस्ट सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, डाल्टनगंज से श्री सुभाष सिंधु सुनील आशा राजीव रीता रारा परिवार, महावीरनगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती मधु न्यांस काला परिवार, महावीरनगर जयपुर से श्री कैलाश चंद श्रीमती मंजू अनवी जैन समस्त परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की सांधारा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे मुख्य मंडल पुण्यार्जक
कैलाश चंद्र जी, श्रीमती निर्मला मोहित, प्रियंका मंत्र जैन कथा वाला परिवार, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से राकेश, श्रीमती एकता, इश्का, ऋषभ, मयंक, श्वेता, किमायरा सानिध्य परिवार कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय रश्मि सरावगी, चंदा देवी सरावगी, नित्य शांति धारा पुण्य गुणायत शिरोमणि संरक्षक कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शीतल, अतुल, निहाल, वंदना, समस्त लाधानी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमिता, नितिन, समस्त कामानी परिवार और दीपा, चेतन, समस्त संघानी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद, पायल सेठी, लब्धि सेठी, पुरु सेठी, हजारीबाग, जिनके आज वैवाहिक वर्षगांठ है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रवीण जैन, दीपा जैन, मोहित, अभिनंदन, निधि जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि वैवाहिक वर्ष का क्या लिखा है, विनय जैन दिल्ली की ओर से, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेश जैन, राजेश अग्रवाल, शिरोमणि संरक्षक रतलाम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, जिनका आज जन्मदिन है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रीता जैन, प्रतीक जैन, रेखा जैन परिवार रांची, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चेतन दास जी, कीर्ति, मृणाल जैन परिवार दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय, नीलम, रति, गोधा परिवार धनबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मधु और प्रिंस के जन्मदिवस के अवसर पर नरेंद्र पांड्या, इम्फाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुमन, ऋषभ कुमार, बिमला, पिंकी जैन, देवरी, इनके पूनम देवरी, स्वास्थ्य लाभ की भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान निकिता, बिरवान, शाहपुर, अंकित, अंकिता, आभ्यान, मुंबई, रायबरेली, सुनील, एक रजनी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर, ममता, मयंक, प्रियंक, मेघा, शिलाखा जैन परिवार भोपाल, जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। किशनगढ़ से आर के मार्बल परिवार से संपूर्ण परिवार में अशोक जी, सुशीला जी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज विशेष शांति जयपुर से स्थापित नंदलाल जी के जन्मदिवस पर राशि नगर, अहमदनगर, पुणे से अलका, वैभव, दीपाली जैन परिवार, वैवाहिक वर्षगांठ पर अरिल, दीपा जैन दिल्ली, रांची से राजेश, साधना बढ़ जाता है, अहमदाबाद से विलास, सुधाकर, पलासपुरे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से अर्जुन कुमार जैन जन्मदिवस के अवसर पर, और मिर्जापुर से आदित्य जैन, कोनी पाटन से कुमारी तनुश्री, अम्बाला से पद्मा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। डॉक्टर पंकज जैन सिलीगुड़ी, कटंगी से ऋषभ सुषमा जैन, टीकमगढ़ से सुभाष जैन सट्टू, अलीगढ़ से सचेंद्र जैन, दही बूंदी से मयंक जैन पुत्र महावीर जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से विनीता पापड़ीवार, ललितपुर से बिक्की मोहिनी, बंडा से सुगंधी बाई ठेकेदार, गुवाहाटी से देवर्ष जैन, सहारनपुर से वत्सल जैन, अनुज निधि जैन, सुरेश शशि जैन विकास नगर, और श्रीमती ममता जैन, रिद्धि जैन, सिद्धि जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिकेत जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, मणि जैन के, मणि प्रियंक के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर महावीर जैन के भोपाल के द्वारा शांति धारा संपन्न कर रही है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी मंडल पुण्याजक, सभी विधानकर्ता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब चाहुरम, चत्तारी मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साओ मंगलम, केली भनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोहतमा, अनंता लोहतमा, सिद्धा लोहतमा, साओ लोहतमा, केली भनत्तो धम्मो लोहतमो, चतारी सन पहुँचामी, ते सन पहुँचामी, सिद्धे सन पहुँचामी, साओ सन पहुँचामी,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नवरते भगवते पच्छिनाशे दोषकुलमसाय दिव्यतेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्पकचतोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं र सिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुं फट कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्रगंडान कुरु कुरु परमुद्रान चिंचिंद परमंतान भिन्न भिन्न छच्छ ववर उपट सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अस्या उषा नाहद विद्याय नमुरिंतानं ओम सर शांतिम कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊरों साहर जगदाद विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तुर सत्प्राथियान मणिता सोक्तुर सत्प्राथियार श्रवण पदब्दाय मूलार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्राथियार मणिता सुरपुष्टि सत्प्राथियार श्रवण पदब्दाय मूलार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राथियार मणिता दिव्यध्वनि सत्प्राथियार श्रवण पदब्दाय मूलार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्राथियार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्राथियार सोन प्रदब्दाय रमलोर रविम बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राथियार मणिताय सिंहासन सत्प्राथियार सोन प्रदब्दाय गमलोर रविम बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्राथियार मणिताय महामंडल सत्प्राथियार सोन प्रदब्दाय जमलोर रविम बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वभि सत्प्राथियार मणिताय द्वंद्वभि सत्प्राथियार सोन प्रदब्दाय स्मृतिम बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राथियार मणिताय छत्तर सत्प्राथियार सोन प्रदब्दाय कमलार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं हरम नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमनंतो हि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो कोठ बुद्धीनम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धीनम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो संभिन्सोदारणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो विपुलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो चोदशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो बनिधिपतानम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो पन्न समनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो आशिविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरम नमो घोर गुणमं भयारिणम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु हरम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो सब्बो सही सर्व पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो सप्य
पिशवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो महूषवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो अमीशवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो खीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। मरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। मरम नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्ध ऋषिनम छेदी सर्व शांति हे भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिषम जलम तम गच्छयासम पायलम लुयानम भुयानम जीवा विवा देवा रनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भौधु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र बद्धस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजनेश्वर कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजनेश्वर कुर्वन्तु जगतां शांतिं जिनेश्वर जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्र भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 श्री शंकर भगवंतों की जय 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 पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण शंकर जी श्री महाराज जय की जय जय देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। भाव यात्रा से भव यात्रा चलती है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावधारा पर निर्भर करता है। विगत दिनों हमने सुना कि भावों के उतार चढ़ाव से जीवन कितना प्रभावित होता है। जो भावों के उतार चढ़ाव के इस विज्ञान को जानते हैं वे अपने जीवन में ठहराव ले आते हैं और जो इस रहस्य को नहीं जानते उनके जीवन में केवल भटकाव आता है। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो भावों में बहते हैं और दूसरे वे जो अपनी भावों को नियंत्रित करके उसे एक दिशा देते हैं। भावों के बहाव में बह जाने वाले लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और भावों को नियंत्रित करके एक दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग
जीवन में शिखर को छू जाते हैं। संत कहते हैं जीवन में भटकाव नहीं, ठहराव आना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपने भावों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रायः देखने में ये आता है कि लोगों के भावों में विकृतियां आती है, भाव गिरते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस बात का न तो एहसास होता है, न वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं कि मेरा कहीं कोई पतन हुआ है। बल्कि लोग उसी परिणति को अपना स्वभाव मान लेते हैं और कुछ लोग तो अपने ऐसे स्वभाव को ही अपनी विशेषता मान लेते हैं, वैशिष्ट समझ लेते हैं। ये हमारे जीवन के एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। बात लेशा की चल रही है। अशुभ लेशाओं में कृष्ण लेशा की बात हमने की थी। कृष्ण लेशा में प्रायः क्रूरता और क्रोध की प्रधानता होती है। ऐसे लोग बड़े मानी किस्म के लोग होते हैं। आपने देखा होगा, आपके संपर्क में ऐसे अनेक लोग होंगे जो बड़े अभिमानी हों। दूसरे शब्दों में कहें, अतिमानी। मान तो हीनाधिक रूप में हर किसी के अंदर होता है, लेकिन अतिमान ये बड़ा भयानक होता है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे मान में ही मग्न होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सब कुछ अति पे होता है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे मान की क्या परिणति है। महामानी महास्तब्धो कृत्याकृत्य विचारकः महामूर्छो महारंभो नीललेश निगद्यते। महामानी, अतिमान, अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे मान की क्या परिणति है। किस मान को मैं अतिमान या महामान की श्रेणी में रखूं। प्रायः सम्मान की चाह करना मान है, श्रेष्ठता का अनुभव करना मान है, पर इससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी के मन में ये चाह है कि मुझे सम्मान मिले, मैं उसे उतना बाधक नहीं मानता। किसी के अंदर ये चाह आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये भी एक सीमा तक उतनी बुरी नहीं है, पर बुराई तब पनपती है कि सारा सम्मान मुझे ही मिले, सारा श्रेय केवल और केवल मुझे मिले और श्रेष्ठ केवल मैं हूं, मेरे आगे कोई नहीं लगता, बाकी सब अश्रेष्ठ हैं।
ये महामान का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात सुनने को राजी नहीं होता। रावण की ऐसी ही परिणति थी। वो अपने मान में मगन रहता था। उसे लगता था कि मेरे आगे कोई टिकते ही नहीं इस दुनिया में, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। रावण तो चला गया, पर अपने मन को पलट करके देखने की आवश्यकता है कि मेरे मन में कभी कभी रावण का रूप तो नहीं आ जाता। अगर आता है तो उसे तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है। महामानी की एक और दुर्बलता होती है, वो अपना मान तो चाहता ही है, अपने मान के आगे औरों का अपमान भी करने लगता है। और इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों में खुद को अपमानित महसूस करने लगता है। उस घड़ी जो उथल पुथल होती है वो बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र होती है। आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और उस व्यक्ति को खुद के अंदर देखो। जब हमने कहीं कोई मान की अपेक्षा की और थोड़ा कमतर मान मिला, सम्मान कम मिला, तो मेरी क्या दशा होती है, क्या दशा होती है। बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। एक स्थान पर मैं था, बहुत सारे दानियों को बुलाया जा रहा था। दानियों का क्रम था जिनने समाज में उदारता का परिचय दिया था। इसी मध्य एक ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा योगदान था, उस व्यक्ति को बुलाया गया। लेकिन उससे पहले मान लो समझ लो किसी ने 10 लाख रुपया दिया हो और उसका नाम 11,000 के बाद लिया जाए। थोड़ा सा आयोजकों से जानबूझ करके अनदेखा नहीं हुआ, पर्ची आगे पीछे हो गई। उस व्यक्ति का उल्लेख बाद में हुआ। श्रीफल चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। वो आदमी ऐसे उठे जैसे चेहरा कुम्हला गया है। 2-3 बार नाम बोलने पर तो उठा, वो भी आजू बाजू वालों ने जब बोला तब। पर ऐसा जैसे कि जान ही ने एकदम बेजान उनका सब कुछ छीन लिया गया हो। ये मान की परिणति है। और बाद में बोलता, भैया तुमने मेरा नाम बाद वालों के बाद बोला, जिनके बाद बोला मैं वही अमाउंट दूंगा। ये क्या परिणाम, ये अतिमान की अभिव्यक्ति है। घर परिवार में, धर्म क्षेत्र में, गुरुजनों के संपर्क में, लोगों के साथ इस तरह का मानपूर्ण व्यवहार लोग कर बैठते हैं। होता है। ये सुकून देता है या अशांति? ये अशांत बनाता है।
व्यक्ति अंदर से भुनभुना जाता है। इससे बचिए। महामान, अगर आप छोटी छोटी बातों से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो तो समझ लो आप महामानी हो। किसी व्यक्ति को महामानी बोल दो तो, हाँ, महामना बोलो तो आनंद है, माननीय बोलो तो अच्छा है, पर महामानी बोल दो तो। पर ये हमारे महामानी होने का प्रमाण है जो छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। खुद का अपमान किया नहीं गया पर स्वयं अपमानित महसूस कर रहा है। अगर मेरी मान कषाय मंद होगी तो बड़ी बात भी कर दी जाए ना तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मुझसे एक बार पूछा कि महाराज मानी और विनम्र व्यक्ति की पहचान क्या है। मैं मानी हूं या नहीं, मुझ में विनम्रता है या नहीं, इसकी पहचान। मैंने कहा कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने आप को अपमानित महसूस करो तो समझ लेना मानी हो, और कोई अपमान करे और तुम उसे नजरअंदाज कर दो तो समझ लेना तुम्हारे भीतर विनम्रता है। आजकल तो छोटी छोटी बातों में भी अभिमान आता है। बड़ों की बात तो जाने दीजिए, बच्चों में भी बड़ा ईगो होता है ना। छोटी छोटी बातों में वो ईगो का विषय बना लेते, थोड़ी देर सी बात हो इंसल्ट फील करते, होता है। एक बच्चा अचानक रोने लगा। मैंने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? बोला गिर पड़ा था। क्यों रो रहा है? बोले गिर गया था। बोले कब गिरा था? अभी तो नहीं गिरा। कब गिरा था? बोले 9 बजे। तो अभी क्यों रो रहा है? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। ये मन को चुभता है। इसे जीतने का अभ्यास होना चाहिए। ये महामान हमारे संबंधों को तार तार करता है। आज घर परिवार जो टूट रहे हैं उसमें ईमान बड़ा कारण है। ईगो प्रॉब्लम जिसे आप बोलते हैं, हर बात को अपने मान का विषय बना लेना, ये नील लेशा का परिणाम है। लोग इसमें अपनी सुपीरियरिटी मानते हैं। नहीं, एक अच्छे इंसान की ये पहचान नहीं हो सकती। दूसरा विशेषण दिया महास्तब्ध, स्तब्ध, महामानी स्तब्धो भीरु। स्तब्ध, हाँ एकदम, कुछ लोग होते हैं ना एकदम पत्थर की भांति दिखते हैं, उनमें कहीं नम्रता के लक्षण नहीं दिखते हैं। बड़े स्तब्ध प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन ठूंठ जैसा हो जाता है। आप देखोगे चलेंगे फिरेंगे, उनकी चाल ढाल बोली बर्ताव सब में वही रूप दिखता है। एक्चुअल में जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है। यहां हमें जागना है कि ये मेरी भावधारा के पतन का प्रतीक है। मुझे स्तब्ध नहीं, नम्र रहना है। भीरू,
डर। एक बात बोल लूं, जो मानी होता है ना, डरपोक भी बहुत होता है। उसको हर पल अपने मान का डर रहता है, अपने नाम का डर रहता है, अपनी इज्जत का ख्याल रहता है, ख्याल नहीं डर रहता है। वो बात बात में डरता है, और डर भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अकार्य से डरो, पाप से डरो, बाकी और किसी बात से कभी मत डरो। जो आत्मश्रद्धानी होते हैं वो भय जैसी दुर्बलता से बहुत दूर होते हैं। कार्य कृत्य विचार का, उसे करनी अकरनी का विचार नहीं होता। बहुत सारे लोग भावावेश में वह कार्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बाद में पश्चाताप करते हैं। नील लेशा के परिणाम में विवेक स्थिर नहीं रहता। गोमटसार में उसके लिए एक विशेषण दिया, निव्विन्नानी। उसको विवेक नहीं रहेगा, अपने हिताहित के बारे में वो सोच नहीं सकता। कृत्य विचार का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भावनाओं के बहाव में आकर ऐसे ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिनके पीछे जिंदगी भर उन्हें रोना पड़ता है। कर दिया, उस घड़ी में कर दिया, जीवन पर्यंत रोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संत कहते हैं कोई भी कार्य करो तो करने से पहले उसके परिणाम का विचार करो। एक भद्र प्राणी की यह पहचान होती है कि कृत्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के विषय में सोचता है, और एक मूर्ख व्यक्ति का यह लक्षण है, करता पहले है, सोचता बाद में है। बहुत सारे लोग कुछ भी कर डालते हैं। ये मूर्खता है, ये जड़ता है। इससे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इसका उपाय क्या है? जब कभी हमारे द्वारा अकार्य हो जाए और हमें समझ में आए, अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, और मन ही मन संकल्प लो कि अब आगे कभी ऐसा कृत्य मैं नहीं करूंगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, अपने आप को हम बचा लेंगे। बहुत सारे लोग कृत्याकृत्य का विचार किए बिना होश खोकर के निर्णय ले लेते हैं और कुछ भी कर बैठते हैं। एक युवक थोड़ा सा तनाव में जी रहा था। बहुत दिन से तनावग्रस्त होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। अंदर से कुंडी लगाई, खुद फांसी फंदक में लटकने के लिए फंदा डाल दिया। संयोग ऐसा बना कि कुंडी उसने लगाई पर कुंडी घुमाई नहीं थी।
इसी बीच उसकी धर्मपत्नी को कोई काम आया और काम से वो कक्ष में गई, दरवाजे को हिलाई, दरवाजा खुल गया। देख रही है कि इसका पति तो फांसी के फंदे लटकाने की प्रक्रिया में लगा है। वो देखकर स्तब्ध रह गई कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, माफ करना, मैं जीवन से हार चुका हूं, मैंने आत्महत्या का सोच लिया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा जो बात कहने की है, और उसके बाद उस व्यक्ति में जो पश्चाताप आया वो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं। धर्मपत्नी ने उन्हें संबोधा, कहा, थोड़ी सी तकलीफ से आप हार गए, क्या मरणोपरांत फिर से सारी समस्याएं अनुकूल हो जाएगी? हमारे घर में जो है वो क्या कम है? हम रोजी रोटी रोज की मजदूरी के साथ भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें जीवन से हारना नहीं चाहिए। आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इसका परिणाम आपने सोचा? आपके पीछे मैं हूं, बच्चे हैं, पूरा परिवार, उनका क्या होगा? थोड़ी बातों से हार गए, मैं आपके लिए सहारा बनने के लिए तैयार हूं। पत्नी ने उस घड़ी न संभाला होता तो वो व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो दिया होता। उसके बाद पत्नी ने उसे संभाला, सिलाई कर कर के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की, कुछ रुपया इकट्ठा किया, पति को अपने साथ सम्मिलित किया, और आपको क्या बताऊं, आज वो बहुत अच्छे गारमेंट के व्यापारी बने हुए हैं। पत्नी ने उस समय संभाला, और उस व्यक्ति ने कहा कि काश पत्नी उस समय मुझे नहीं संभाली होती तो मैं तो मर चुका होता। उस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, इसका मुझे विवेक ही नहीं बचा था। जो व्यक्ति कषायाविष्ट होते हैं उन्हें केवल अपना दिखता है, पीछे का दिखता ही नहीं। और ऐसी घड़ी में उतावली हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है। ये उतावली और हड़बड़ी के परिणाम शुभ परिणाम नहीं माने जाते। ये भी एक प्रकार के नील लेशा के परिणाम समझना चाहिए, जिसमें व्यक्ति कई बार अपने शुभ चिंतक की भी उपेक्षा कर देता है, अपने हितों का भी अहित कर देता है, मित्र को भी शत्रु समझ लेता है, और उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर बैठता है। ये परिणाम भयावह है। इसलिए हमेशा कार्य का विचार करना चाहिए, और यदि हम नहीं कर पाए और हमें कोई सुझाव दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यदि ये स्वीकार करने की क्षमता आ जाए तो मनुष्य में भटकाव ना हो। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि लोगों में सहनशीलता कम होते जा रही है, और अशुभ परिणाम की ओर लोगों का रुझान ज्यादा है। वो कार्य कर बैठता है लेकिन उसका परिणाम नहीं देखता। आज रोज अनेक प्रकार के अपराध घटित होते हैं। मैंने अनेक पुलिस के अधिकारियों से और अनेक न्यायाधीशों से चर्चा की। लोगों ने अपना अनुभव यही बताया है कि ये ज्यादातर अपराध क्षणिक भावावेश में होते हैं, या तो शराब के नशे में या क्षणिक भावावेश में।
पर एक बार व्यक्ति दुष्कृत्य करता है, पूरे जीवन उसे भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अरे भाई, ये एक जीवन की बात नहीं, कई जन्मों तक उसे भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो उस तरह के परिणाम से जुड़ जाता है। यहां हमें सावधान होना है। ये लक्षण अच्छे नहीं है, ये बात हमें मन मस्तिष्क में अंकित करना है कि नील लेशा के परिणाम हैं जहां उतार है। इससे मुझे रोकना है। कैसे रोकना, उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। अगला, महामूर्छो, महान मूर्छा, धन वैभव के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति, काम भोग के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति, लंपटता, नील लेशा की पहचान। कुछ लोग होते हैं जो अति गृद्ध होते हैं, इनके पीछे पागल बन जाते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हमारे शास्त्रों में मम्मन सेठ की कथा आती है। मम्मन सेठ एक सेठ था, लेकिन इतनी गृद्धता थी, इतनी गृद्धता थी कि मूसलाधार बारिश के मध्य उफनती नदी से लकड़ी का गट्ठा लकड़ी के लठ पकड़ पकड़ कर निकाल रहा था। महारानी चेलना की नजर उस पर पड़ी। उसने राजा सैनिक से कहा कि ये आदमी बड़ा गरीब दिखाई पड़ता है, इसकी मदद करे। राजा सैनिक ने उसे अपने आदमी भेज करके पकड़वा करके बुलवाया। पूछा, भाई क्या बात है, तुम अपनी जान हथेली में रख कर क्या कर रहे हो? बोले, क्या करूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा एक बैल है, मुझे बैल जोड़ा के अभाव में मेरा काम नहीं हो पा रहा, मुझे बैल का जोड़ा चाहिए। तुम्हारा बैल का जोड़ा? हमारे यहाँ ढेर सारे बैल है, जो पसंद आए ले जा। बोले, नहीं, मेरे बैल के समान आपका एक भी बैल नहीं है, मुझे मेरे जैसा बैल चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा बैल, कहां है बैल? बोले, उसके लिए मेरा बैल आपके यहाँ नहीं आ सकता, आपको चलना पड़ेगा। राजा को आश्चर्य हुआ, घर ले गया। बोला, अंदर आइए। अंदर आया, तह खाने का ताला खोला। बोले, कहां? बोले, आइए मेरा बैल दिखाता हूं। बोले, यहीं ले आओ। बोले, यहां नहीं आ सकेगा। एक ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला, चौथा ताला, 7 ताला खोल के तहखाने के अंदर गया तो देख करके राजा सैनिक हैरान रह गया, क्योंकि उसने कहा, ये मेरा बैल है, और वहां रत्न जड़ित बैल था। कहा, मुझे एक बैल बन गया, इसका जोड़ा चाहिए। राजा सैनिक अपना सिर पकड़ करके रह गया। ये परिणाम है नील लेशा के, धन संपत्ति के प्रति प्रगाढ़ लालसा। मरते मरते भी पैसे की चाहत नहीं छूटती, मरते मरते भी पैसे की चाहत नहीं छूटती। ये नील लेशा है। हमारे शास्त्रों में लिखा
कि जिस व्यक्ति की जैसी गति होने की होती है, मृत्यु पूर्व उसके वैसी ही लेस्या होती है। अगर दुर्गति होनी है तो आखिरी में अच्छे परिणाम नहीं होंगे। बहुतों के साथ ऐसा होता है। अगर इस तरह की प्रगाढ़ लालसा होगी तो अंत बुरा होना ही है। एक सेठ मरणासन्न था। काफी देर बाद उसे होश आया। ब ब ब ब बोल रहा था, मुख से पूरे शब्द नहीं निकल रहे थे। बच्चों ने सोचा कोई बक्सा वक्सा तो नहीं धरा हो कहीं। डॉक्टर को दिखाया, बोला डॉक्टर साहब कुछ उपाय करिए, क्या बोल रहे सुनने। डॉक्टर ने कहा भैया एक 50,000 का इंजेक्शन लगाएं तो हो सकता है 1-2 सेंटेंस बोल सके। लग जाए 50,000 में बक्सा मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या होगा। 50,000 का इंजेक्शन लगा, उस बुढ़े को होश आया और उसने कहा अब क्या बोलूं, वो बछड़ा पूरा झाड़ू खाया जा रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो। और वो मर गया। कब्र में कांव पांव लटकते हुए भी वो झाड़ू दिखाई पड़ रही है। बेटों ने सिर्फ ठोका कि ये 50,000 भी गए पानी में और बुढ़ा भी चला गया। सोचने की बात ये है, महामूर्छा लगाव होना लाजमी है, पर अति लगाव महादुखदायी है। इससे अपने आप को बचाइए। यह हमारे परिणाम को निर्मल बनाएगा। और आखिरी है महारंभ, महान आरंभी। चाहे जैसे खटकर्म करने को तैयार हो जाए, जो अवसर सामने आ जाए कर डाले, उसमें हिंसा अहिंसा का विचार न हो, लाभ हानि का विशेष विचार न हो, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न हो। ऐसे लोग महा आरंभी की श्रेणी में आते हैं। उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। ये अशुभ लेशा है, नील लेशा आत्मा के अशुभ परिणाम है। सवाल ये है कि ये बुराइयां हैं, इसको आप सब जानते हैं, इनसे बचा कैसे जाए। इनसे बचा कैसे जाए। अपने परिणामों की विशुद्धि आप बढ़ाना चाहते हैं तो नित्य आत्मदृष्टि रखे और इन 4 बातों को रोज अपने चिंतन में लाएं। मैं कौन हूं, पहला सवाल। को हम, सो हम। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध निरंजन चैतन्यमयी ज्ञानमयी आनंदमयी जो आत्म तत्व है वही मैं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। सोहम, मैं कौन हूं, ये पहला सवाल।
मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरा बस मैं हूं। मेरा बस मैं हूं, अहम इक्को। बस मैं एक अकेला आत्मा हूं, वही मेरा है। एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। इस शरीर से भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस बात का विचार पल प्रति पल जो करता है उसकी परिणाम शुद्धि अपने आप होती है। तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अभी तो गोरख धंधे में लगा हूं, अभी तो दुनियादारी में उलझा हूं, अभी तो पाप पाखंड में लगा हूं, अभी तो विषय कषाय में रमा हूं। चौथा सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? नित्य प्रति ये विचार मनुष्य की जीवन धारा बदलेगी और इन सब को नियंत्रित किया जा सकता है, इन सब को पाया जा सकता है भावना योग के बल पर। जब अपने आप को सहज शांत और सकारात्मक बनाने की प्रार्थना करते हैं, जब अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिक्रमण करते हैं, इनर क्लीनिंग करते हैं और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का शुभ संकल्प सजोते हैं, और फिर हम अपने स्वरूप का बार बार अनुचिंतन करते हैं। बस हर पल एक बात को स्मरण में रखो, सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं और मुझे उसी आत्मा को प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, सरल रहना है, सकारात्मक रहना है। ये भाव, ये कमांड मन में बार बार दोहराते रहेंगे तो इन अशुभ परिणामों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकेंगे। और इस प्रकार के कमांड के बिना हम अपने जीवन को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। तो ये कृष्ण लेशा की अपेक्षा थोड़ा सा मंद है, लेकिन है ये भी अशुभ लेशा। काले से नीले में गाढ़ापन कम होता है, लेकिन है तो ये लेशा। हम सब की ये लेशा की धारा सुधरे। मैंने कहा भाव यात्रा से भाव यात्रा है। हम अपने भावों को गिरने से बचाएं और चढ़ाने का प्रयास करें। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। 2 पंक्तियां मंगल भावना की। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।